नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी खुटन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव में है। यहीं के दलित दंपति रामचरित्र और उनकी पत्नी किस्मती देवी दोनों लोग सिंचाई करने के लिए खेत पर गए थे, जहां पे बगल के ही कमलेश सिंह जिनका खेत था। उन्होंने अपने खेत में जो है बिजली का तार फैला रखा हुआ था, करंट फैला रखा था, जिसकी चपेट में आने से मौत हो गई। उसके बाद बोरे में भर करके उनके शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस की गिरफ्त में कमलेश सिंह ने कबूल किया है। हम उनके घर में मौजूद हैं और घर के हालात अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए, जब से वो निकले हुए हैं, घर तो पहले देखिए किस तरह से खपरेल का घर है और इसी घर में वो रहते थे। अपनी 6 बेटियों को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहते थे, दर्जी का काम करते थे। और ये चूल्हा आप देखिए, इसमें जो है आग नहीं जली है उस समय से, जब से वो जो है घर पे से निकले थे। सुबह-सुबह इस चूल्हे को जो है बेटियों ने लिपा-पोता होगा कि पिताजी खेत में जा रहे हैं, माँ खेत में जा रही हैं, लौट के आएँगी तो उनके लिए खाना बना के रखूँगी। लेकिन चूल्हे में आग नहीं जली क्योंकि पिता और माँ लौट करके नहीं आए। ये उनकी बेटी हैं दूसरे नंबर की। क्या नाम है आपका? शशिकला नाम है। अभी कुछ पता नहीं चला अभी पिताजी का? कुछ पता नहीं चला। वही मतलब बता रहे थे, आए थे सर तो कह रहे थे कि बॉडी जो है वहीं बोरे में भर के फेंक दिया गया है। अभी कुछ पता नहीं है। खोज खोज रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं है अभी। हम लोग जो है 3 दिन हो गया, 3 दिन से कोई पता नहीं। ऐसे सभी लोग आते हैं, पूछते हैं, हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। तो कुछ ये पता चला कि मतलब 1 लोग की बॉडी फेंके कि 2 लोग की? नहीं, ये पता नहीं है। ये भी अभी नहीं ये पता भी है। नहीं पता है। ये सिर्फ़ ये बताएँ कि हाँ, बोरे में भर के फेंक दिए सिर्फ हैं। बोरे में भर के फेंक दिए हैं, यही बताए हैं सर। और ये नहीं बताए हैं कि हमारे पापा की बॉडी तो खेत के बगल में पता चल रही है कि पापा वहाँ पे, अगर हमारे पापा गए हैं तो हमारी मम्मी तो मिलनी चाहिए हम लोगों को देखभाल करने के लिए। क्योंकि हमारी 4 सिस्टर हैं, 4 लोग की शादी हो गई है। अभी 2 सिस्टर हैं जो कि पढ़ रही हैं और हम लोग भी नहीं उन लोगों को देख सकते क्योंकि हम लोग भी बेरोज़गार हैं अभी। पढ़ाई-लिखाई तो बीएड हम भी किए हैं और ये भी पढ़ी लिखी हैं। आप बी बीएड कर चुकी जी, हैं? हम भी बीएड कर चुके हैं और एक बहन जो मतलब हम इनके बाद है, हुँ। वो भी जैसे बीएड कर रही है और एक बहन जो है 9th में पढ़ रही है। तो ऐसे-ऐसे मतलब हैं हमारी सिस्टर। सभी लोग को हमारे माता-पिता, गरीब माता-पिता खेती आधी का खेती करके पढ़ा-लिखा रहे थे। लेकिन देखा जाए उनको भी हम लोगों के स्तर से मतलब हटा दिया गया। पता नहीं, हाँ, आज देखा जाए हमारे माता-पिता किसी को ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते थे, लेकिन किसी के दुश्मन नहीं थे। लेकिन पता नहीं कौन हमारे माता-पिता को जो है मार के बोरे में भर के फेंक दिए हैं। बता रहे हैं कि उनको जैसे बंद किए हैं जेल में, हुँ। लेकिन अभी तक उनका जो है खोज चल रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं पता है। ये आप लोग इसी घर में रहते थे? इसी घर में हम लोग रहते हैं। अभी चूता है तो हम लोग जैसे काँच-काँच के बाल्टी से फिर बाहर करते थे। मतलब पानी भर जाता था, उसको फिर आप लोग बाल्टी से हाँ, भर-भर के बाहर फेंकते थे? बाल्टी से भर-भर के बाहर करते थे। और ये हमारी सिस्टर की अभी शादी हुई है। इसकी जो है कर्जा इतना हो गया है, कम से कम 50,000 कर्जा अभी मतलब देना है और ज़्यादा होगा, पापा को पता होगा। क्योंकि हम लोग भी बेरोज़गार हैं, पैसा दे नहीं सकते थे। अगर पैसा होता तो कुछ ज़रूर सहयोग करते अपने पापा का। तो पिताजी थे एक घर में कमाने वाले। जी, हमारे पिताजी थे। हम लोग 6 बहन को पढ़ाए-लिखाए, आज देखा जाए इस पढ़ा-लिखा के हम लोग को कुछ बना ज़रूर देते अगर रहते तो। गरीब भले थे लेकिन वो जो है हम लोगों को हमेशा खुश रखते थे। कहते थे हमारी, अगर कोई कह देता था कि आपके 6 बेटी हैं, तो कहते हैं हमारी बेटी नहीं, हमारे 6 बेटे हैं। ऐसे हमारे पिता हम लोगों को मान-सम्मान देते थे। और अब वो 3 दिनों से लापता हैं, कुछ पता नहीं है। जिस तरह से बता रहा है कि उनकी बॉडी को फेंक दिए हैं, तो कहीं न कहीं परिवार पूरा टूट-सा गया है अब आपका। जी, हम लोग एकदम, हम अपने बहनों को तो समझाने एकदम बेहोश हो जा रही हैं। हम लोग वहाँ जो है खुटहान ले जाके एडमिट किए थे। उसके बाद उन लोगों को दवा-ववा चल रही है। अभी सीने में एक बहन जो है, सीने में एकाएक जैसे दर्द होने लगता है। बहुत हालत बहुत ख़राब है। हमारी दोनों सिस्टर को ज़्यादा ख़राब है और जैसे हम लोग को देख ही रहे हैं आप। तो क्या 6 बहनें आप लोग हैं, कितने लोग की शादी हो गई है? कितने 4 लोग? 4 लोग की शादी हो गई है और 2 लोग की अभी करनी है। अच्छा, 2 हाँ, बाकी हैं बेटियाँ। अभी 2 लोग बाकी हैं, पढ़ रही हैं वो। अच्छा, वो लोग भी पढ़ रही हाँ, थी। अब कौन पढ़ाए-लिखाएगा, वही सहारा थे हम लोगों को। और जो है हम लोग भी बेरोज़गार हैं कि हम लोग कुछ जैसे सहयोग कर सकेंगे। सहयोग करने लायक अपना ही नहीं देख पाते हैं। हमारे भी 3 बच्चे थोड़ा-सा हैं, इधर आ जाइए, उधर बल्ब जल रहा है। हाँ। 3 बच्चे हैं, हम अपना ही खर्चा नहीं, क्योंकि बेरोज़गार हैं, पढ़ाई-लिखाई तो किए हैं, हुँ। लेकिन बेरोज़गार हैं, अपना ही खर्चा नहीं देख पाते हैं, तो हम इन लोगों को क्या देख पाएँगे। कोशिश तो करेंगे लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम देख पाएँगे, नहीं देख पाएँगे, क्योंकि हमारे भी 3 बच्चे हैं।
और बीएड किए हैं, लेकिन अभी तक हम बेरोजगार हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिली है। पिताजी क्या तो सपना देख के रखे थे अपनी बेटियों के लिए? पिताजी हम लोगों को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि आप लोग को टीचर बना देंगे हम पढ़ा लिखा कर ज़रूर। और कोई भी मतलब पेपर देने में मतलब कितना भी पैसा लगता था, वो चाहे जहाँ से कर्जा काट के देते थे, लेकिन हम लोगों को देते थे पैसा। कहते थे हाँ तुम लोग पढ़ो, चाहे जितना पढ़ोगी उतना हम पढ़ाएंगे। हमारे पिताजी कभी किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं थी नहीं, गाँव में? हमारे पिताजी से कोई दुश्मनी किसी से नहीं, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। दुश्मनी की क्या बात है, इतना सच्चे आदमी थे वो। अगर हम लोग किसी के खेत में जैसे कुछ गन्ना उन्ना तोड़ भी लेते थे तो डांटते थे, तो वो बोया है अपने लिए, आप क्यों तोड़ लिए, डांटते थे। हमारे पिताजी इतने सच्चे इंसान थे हमारे पिताजी। टेलर का काम करते जी। थे, दुकान कहाँ पे थी उनकी? वहीं सौरैया थी। सौरैया में? जी। अच्छा। कितनी आमदनी हो जाती थी, कुछ हो जाता था, घर का खर्चा वगैरह चल? बस खर्चा नहीं चलता था। कभी 50 रुपए लाते थे तो वही सब्जी लाते थे, कभी दाल घटा रहता था, कभी कुछ नहीं रहता तो हम लोग चटनी बना के खा लेते थे, लेकिन किसी से कहने नहीं जाते थे कि हम लोग क्या खाए हैं क्या नहीं। जैसे नहीं निकाल पाते थे पैसा, क्योंकि ऐसा आउट एरिया में उनकी दुकान है, नहीं चलती थी। मम्मी हमारी मजदूरी करके खिलाती थी। मम्मी दूसरे को मतलब मजदूरी करती थी, जैसे कटिया में कटिया करती थी, ऐसा सब काम करके हम लोगों को जिलाई खिलाई पढ़ा लिखा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये परिवार एकदम टूट सा गया है। माता और पिता दोनों लोग का पता नहीं चल रहा है, और जिस तरह से ये बात सामने आई कि किसी की मौत हो गई है और बोरे में बांध के फेंक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है वो एकदम बिखर सा गया है। और 2-4 बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन 2 बहनें अभी बाकी हैं, और उनके सर से जो है माता पिता का साया उठ गया है। उनके अब सब अनाथ से हो गए हैं, और हालात इनके आप देख ही रहे हैं किस तरह के इनके हालात हैं। और गरीबी में किसी तरह से अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहते थे, टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन अब वही माँ बाप नहीं हैं। और अब कहें तो प्रशासन से इनको एक उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तो पुलिस प्रशासन जो है जौनपुर की वो डेड बॉडी ही नहीं खोज पा रही है, तो इंसाफ मिलना तो दूर की बात है। अब देखिए कितनी जल्दी डेड बॉडी को पुलिस बरामद करती है, और फिर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।